यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित पाठ 6 रेखा एवं कोण। ठीक है, रेखा एवं कोण बताने से पहले इसमें छोटा छोटा जो पॉइंट्स हैं वो बताते हैं। किसी रेखा के बनने के लिए, रेखा क्या होती है, कोई लाइन है तो कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, यानी किसी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। किसी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, या ये भी कह सकते हैं कि कोई रेखा 2 बिंदु द्वारा खींची जा सकती है, या 2 बिंदु द्वारा एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, कम से कम 2 बिंदुओं के द्वारा एक रेखा का निर्माण होता है या एक रेखा खींची जा सकती है। अब एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती हैं। कोई बिंदु है तो उससे इस बिंदु से टेढ़ी मेढ़ी बहुत सारी अनंत प्रकार से रेखाएं गुजर सकती हैं, यानी कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं गुजर सकती हैं, बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती हैं, यानी कि असंख्य रेखाएं गुजर सकती हैं। अब आता है रेखाओं के प्रकार, समांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं, ठीक है, संरेख रेखाएं, एक ही रेखा में है यानी एक तल में है, संरेख रेखा कहलाती हैं। जैसे समांतर रेखा की बात करते हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं यानी ये रेखा अगर समांतर है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, जैसे ये बिंदु इनकी दूरी बराबर हो, इनके बीच की दूरी बराबर हो, यानी कि 2 रेखाएं समांतर जब होती हैं उनके प्रत्येक बिंदु पर आमने सामने जो दूरियां होती हैं वो बराबर होती हैं। उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहा जाता है, यानी कि समांतर रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर दूरी, उनके बीच की दूरी बराबर होती है, बीच की दूरी बराबर होती है। अगर दूरी कम या ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत होगी। समांतर रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर उनके बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो थी समांतर रेखाएं। फिर कुछ रेखाएं हैं एक ही बिंदु, पहले ये रेखा ये भी है, इसके आगे बढ़ी हुई ये रेखा BC है, ये CD है। संरेख रेखाएं इनको कहते हैं, संरेख, एक ही तल में एक ही रेखा में स्थित हैं। ठीक है, एक ही रेखा में स्थित अलग अलग बिंदु हैं तो उनको बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं और ये रेखा संरेख कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम कोणों पर। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं कोण, कोण को कैसे बनाया जाता है? रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु को बनाएंगे तो रेखा बन जाएगी, और 2 रेखाओं के बीच इसको क्या कहते हैं? कोण। एक रेखा ये, एक रेखा ये। ठीक है, तो 2 रेखाओं के बीच जो बिंदु मिलता है, 2 रेखाओं के मिलने से जो बीच में बिंदु बनता है वहाँ पर एक कोण का निर्धारण होता है। ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो कोण कई प्रकार के होते हैं, कुछ अंशों में इनको नापा जाता है। ठीक है, तो कोणों के कई प्रकार हैं। जैसे सीधी रेखा है, इस पर कोई कोण नहीं दिख रहा है, 0 अंश, या कोई नहीं तो 0 अंश। 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाता है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा यानी कि न्यून कोण। 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, वह कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण, यानी कि वह कोण जो 0 अंश से बड़ा
और 90 अंश से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, वह कोण जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो उसको क्या कहते हैं, हम न्यून कोण कहते हैं। अब बात आती है अगले कोण की। दूसरा है, मान लिया समकोण किसे कहते हैं। समकोण 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। समकोण 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जो कोण 90 अंश का होता है उस कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, अब तो आगे आता है अधिक कोण। अधिक कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। यानी कि इस तरह से बनता है, 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण कहते हैं। आगे आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, ये जो पूरा कोण बनता है एक ऋजु रेखा पर बनने वाला कोण को ऋजु कोण कहा जाता है। ये है 180 अंश का कोण। 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। एक है बृहत् कोण, इसमें कंप्लीट राउंड 180 ऊपर और 180 नीचे, तो ये हो जाता है पूरा 360 अंश। ठीक है, तो 360 अंश के कोण को बृहत् कोण कहा जाता है। 360 अंश के कोण को बृहत् कोण कहते हैं। ठीक है, 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं, बृहत् कोण।